नमस्कार साथियों आज की इस एपिसोड में हम लोग जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और साथ ही यह चर्चा करेंगे कि जो हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये तस्वीरें वायरल होती है, इन गंदी गंदी तस्वीरें जो है लड़कियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसकी रियलिटी क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। तो चलिए हम लोग जो है, यह वीडियो लंबा होगा इसलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। उनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में होता है। उनका पिता का नाम मोतीलाल नेहरू होता है और उनकी माता का नाम जो है स्वरूप रानी होती है। और वे लोग जो है तीन भाई बहन होते हैं, जिसमें एक भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं और दो बहनें होती है। अब जो है हम लोग आगे बात करें तो उनके बहनों भी आगे चल करके जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक पहला महिला अध्यक्ष भी बनती है और एक लेखक बनती है। और हम लोग बात करें कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से जो है 1964 तक भारत का जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल करते हैं अपना। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे। उनको शुरुआत से जो है इंग्लिश बोलने सिखाया जाता था, क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू थे वो एक बैरिस्टर थे और एक अच्छे जो है पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके अंग्रेज़ों के साथ अच्छी दोस्ती थी। अंग्रेज़ों की निगरानी में जवाहरलाल नेहरू का शिक्षा दीक्षा हो रहा था। उनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है दिल्ली में होता है। इसके बाद जो है वो विदेशों में जा कर के अपनी पूरी शिक्षा करते हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं और वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारी जानकारियां जो है जा कर के विदेश में कानून के बारे में भी पढ़ करके 1912 में वो जो है लौटते हैं, पूरे पढ़ करके वहाँ से शिक्षा की डिग्री लेकर के, कानूनी डिग्री लेकर के। इसके बाद जब 1912 में प्रवेश करते यहाँ पे आते हैं तो 1912 में जो है वे कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपना वकील के रूप में नामांकन कराते हैं। उनकी शादी 1916 में जो है कमला कौल के साथ हो जाती है और 1917 में उनके द्वारा जो है एक बच्ची का जन्म दिया जाता है, जिनका नाम जो है इंदिरा गांधी होता है, जो आगे चल के वो भी भारत का प्रधानमंत्री बनती है। और जो है इसी के बाद 1924 में भी उनका एक संतान लड़का का जन्म होता है, लेकिन वो जो है बहुत दिनों तक नहीं जी पाता है, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाता है। और अब साथियों बात करें कि वो स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से जुड़े, तो 1912 में जब वे जो है कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो उस समय कांग्रेस में जो है नरमपंथियों का जो है विचारधारा प्रभुत्व में रहता है, जिससे उनका मेल नहीं खाता है। लेकिन 1915-16 आते आते जो है नरमपंथियों का धीरे धीरे अंत होने लगता है और उसमें गर्मपंथियों शामिल हो जाते हैं। उसी समय जो है एक घटना घटित होता है कि एक प्रमुख गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रमुख नेता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये सब मिल करके जो है होम रूलिंग का मांग करते हैं और स्थापना करते हैं, जिसमें जो है ये अपना जवाहरलाल नेहरू भी आप जो है उसमें ऐड हो जाते हैं और अपने नाम से जो है अपना पहचान बनाने लगते हैं, स्वतंत्रता की क्रांति में शामिल हो जाते हैं। और इसी का लाभ जो है उनको अपना छवि सुधारने के लिए और लोगों में पॉपुलर होने के लिए, जनता के बीच उनको पहचान बनाने के लिए एक अवसर मिल जाता है। साथ ही जो है उनकी और अगर हम बात करें तो बहुत सारे चीज़ें हैं। असहयोग आंदोलन जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उसमें वे जो है बड़ी अच्छे से भागीदारी निभाते हैं गांधी जी के साथ जुड़ करके। और गांधी के जो विचार था, जो वो विचारों को जो है एक सभी कांग्रेसी नेताओं जो है पूरे प्रचार प्रसार करते हैं और असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को हिला देते हैं। एक घटना घटित हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा कांड जिसे जाना जाता है। और इसके बाद जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, जिसके कारण जो है जो गर्मपंथी नेता थे यानी कि वामपंथी नेता कह ले, वे लोग जो है इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस दो भागों में टूटने के कगार पर आ जाती है और टूट भी जाती है। इसी के साथ मोतीलाल नेहरू और जो है एक और नेता जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता के जो है चित्तरंजन दास, वो अलग एक पार्टी स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं, जिसमें ये शामिल नहीं होते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उस पार्टी का हिस्सेदार नहीं होते हैं, जबकि उनके पिता उसमें काम करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि गांधी 1928 में जब वो बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस का, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं। पहले व्यक्ति थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया था। और इसके बाद जो है जितने भी मूवमेंट हुए, जैसे नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें भी जो है जवाहरलाल नेहरू बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सबसे पहले तो उन्होंने नमक के बारे में, नमक आंदोलन के बारे में जो है लोगों को जागरूक किया, और इसके बाद जो है गांधी जी के कहने पर जो है वो सारा उस पर सभी लोग एक सहमति बना करके नमक कानून तोड़े। ब्रिटिश के का जो सूचना था, उनके जो कानून थे उसका अवहेलना करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जब स्वतंत्रता भारत को मिलती है, तो उस समय भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो है वो जब भारत के डिवाइड की बात होता है, 3 जून 1947 वाला जो घटना है, उसमें अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारत को 2 टुकड़े करने के लिए अंग्रेज़ों को एक कन्विंस कर लेता है, और मजबूरन जो है आपका जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको समर्थन देना पड़ता है कि भारत के 2 टुकड़े हो और पाकिस्तान और नए भारत का निर्माण हुआ। इसके लिए जो है जवाहरलाल नेहरू को आज के इतिहास जो लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता लोग हैं, वे सभी लोग नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि भारत को 2 टुकड़े करने वाले में से एक हमारे नेहरू जी भी शामिल हैं। तो जो है इसके बारे में पढ़ने से हम लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्यों उन्होंने समर्थन किया। उन्हें विवश कर दिया गया भारत को 2 टुकड़े करने के लिए, और उन्हीं के हाथ में ऑथराइज था। वे जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, इसके लिए जो है उन्हें साइन करना पड़ा। अगर उस जगह पर आप होते तो आप समझिए कि क्या करते, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को समझा और इसके अनुसार जो भारत के विभाजन के लिए हस्ताक्षर किया। अब वो गलत किया या सही, आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना विचार कमेंट कीजिएगा। साथ ही जो है 17 साल तक वे भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं, और जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो समझिए कि भारत उसकी स्थिति उस समय कैसी थी। भारत एक बहुत ही गरीब और बहुत ही जो है लचरे स्थिति पर खड़ा था। ऐसी स्थिति पर जैसे अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूट करके यहाँ से ले गया हो और एक खोखले भारत को छोड़ दिया गया हो। लेकिन वैसे परिस्थिति में इन्होंने भारत की प्रधानमंत्री बन करके लोगों को, जनता को जो है किसी प्रकार से उस दुख से निकालने का काम किया, और भारत में जो है एक औद्योगिक क्रांति के लाने का काम किया। वे बहुत ही जो है दूरदृष्टि सोच के नेता थे। वे बहुत आगे के बारे में सोचते थे, किसानों के बारे में सोचते थे। ये जो है उनका ये सारे चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और साथ ही अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु जो है 27 मई 1964 को हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि जो चीन और पाकिस्तान भारत में के बीच युद्ध होता है, और इसमें जो है भारत का करारी हार हो जाता है, जिससे जो है ये आप सदमे में चले जाते हैं, और कुछ दिनों बाद जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है। साथियों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति था वो किसी दूसरे इंडिविजुअल व्यक्ति से जो है प्रभावित नहीं थे। वे जो है गुट निरपेक्षता का जो चल रहा था शीत युद्ध के दौरान, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर का जो एक दूसरे के बीच शीत युद्ध हो रहा था, उसमें दुनिया 2 भागों में बट रही थी। लेकिन भारत जो है एक तटस्थ राज्य बना, नहीं यूएसएसआर की ओर गया और नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर गया। इसको जो है फिर अन्य बहुत सारे देशों ने जो है एक अपना आधार मान करके जो है फॉलो भी किया। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूरदृष्टि सोच की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सोच की बात करें, तो उनका जो है आज भी विदेशों में उनको नाम लिया जाता है, उनकी चर्चा की जाती है। सबसे अधिक अगर भारत के बाहर नाम लिए जाने वाले नेताओं में से है तो वो है हमारा BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भारत में सबसे अधिक गाली जो है इन्हीं नेताओं को, गांधी को और जो है जवाहरलाल नेहरू के लोग देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो व्हाट्सएप पर लोग पढ़ते हैं अच्छे से, जो है कोई आता मतलब
उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, इसके वजह से जो है गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। आप एक भी पढ़े लिखे के मुंह से आप जो है गांधी और नेहरू को गाली देते नहीं सुने होंगे। बस वे लोग गाली देते हैं जो कभी जो है उनके बारे में अच्छे से पढ़ने का कोशिश भी नहीं की है, केवल व्हाट्सएप पर देख करके उनकी फ़ोटो और उनके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाई गई एजेंडा होती है उनके विरोध में, उसे देख करके जो है वे उनको गाली देने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो साथियों, किसी को बुरा भला कहने से पहले एक बार उसके जीवन परिचय, उसके द्वारा उनके बारे में उनके पक्ष को भी जान करके ही हमें निर्णय अपनी सुनानी चाहिए, जिससे जो है उसका कोई महत्व होगा। नहीं तो हम किसी को कुछ भी कहें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आप सबों को उनका जीवन कैसा लगा, जीवन परिचय कैसा लगा, और आप उनके बारे में ऐसे तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए इतना ही पर बंद करते हैं। साथियों, वीडियो को आपको देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।